हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो थर्सडे का दिन है और अभी ना सुबह के ठीक 7:30 बज रहे हैं। उठ तो मैं गई थी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था। तो उसके बाद वो लोग जो है स्कूल के लिए निकल गए और मैं दोबारा से फिर से नाश्ता बनाने की तैयारी में हूँ। तो मैंने ना सुबह बच्चों के लिए आलू की भुजिया बनाई थी और पराठे बनाए थे। अब क्योंकि मुझे ना हरी सब्ज़ी बनानी थी, चौलाई की सब्ज़ी। तो बच्चे ना ले जाते नहीं हैं, उनको पसंद नहीं आती है। तो फिर जैसे सुबह के टाइम ना मैं भी ज़्यादा ज़िद करती नहीं हूँ। आलू की जो सूखी सब्ज़ी होती है ना, वो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो सुबह मैंने वही बना के दी उन्हें। उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो के दोबारा से किचन में आ गई हूँ और अब मैं आयरन की कढ़ाई में ये चौलाई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ये चौलाई की सब्ज़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और जैसे दाल चावल और हरी सब्ज़ी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था ना, तो बस इसीलिए यहाँ पर जो है उनके टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो सुबह ना टोटल मिला के मैंने 3 सब्ज़ी बनाई थी। एक तो आलू की भुजिया, साथ में ये हरी वाली सब्ज़ी, और इसके साथ ही मैंने दाल भी बनाई थी, क्योंकि इसके साथ ना अरहर की दाल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ना सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़े से राई के ही दाने डाले। उसके बाद ये चौलाई डाल दी थी। अच्छा, ये सब मैंने रात को ही कट करके रख ली थी, क्योंकि इसको काटने में छाँटने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो ये काम मैं रात को ही कर देती हूँ हरी सब्ज़ी का मोस्टली। उसके बाद अब जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए गर्मा गर्म चाय। तो ये था कि चलो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, क्योंकि 7:30 का ही टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा तो टाइम था नहीं। और अभी जो है रोटी मैं बनाती हूँ करीब 9 सवा 9। तो मेरे पास 1.5 घंटा था आराम से। इस बीच जो है मैंने आटा भी निकाल लिया था, क्योंकि सुबह थोड़ा ही आटा गूंदा था जो बच्चों के लिए ही हो पाया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और गूंद रही हूँ, और जब तक चाय बनेगी तब तक आटा भी जो है गुंज जाएगा। तो मेरा क्या रहता है ना, जब मैं सुबह की चाय पीती हूँ ना, तो मैं अपने आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ, ताकि मैं अपनी जो चाय है वो सुकून से पी पाऊँ। अच्छा, मुझे ना सुबह की चाय में हड़बड़ाहट पसंद नहीं आती है। तो या तो मेरे काम निपट जाएँ उसके बाद मैं बनाती हूँ, या फिर सब लोग जब चले जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर, उसके बाद जो है बनती है। तो जैसे सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो आजकल काम कब ख़त्म हो जाते हैं ना, सच में पता ही नहीं चलता है। मतलब मैं आराम से जो है ना फ्री हो जाती हूँ 10 सवा 10 बजे तक। बस ये है कि मेरी हाउस हेल्पर थोड़ी लेट आती है ना, फिर उसका जो हिस्से का काम होता है झाड़ू पोछे का, वो रह जाता है। बाकी मेरे जो है मोस्टली काम निपट जाते हैं। तो इधर मैंने आटा भी जो है गूंद के रख दिया है साइड में, दूध को भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। और इतने काम मैं कर रही थी, तब तक यहाँ पर बढ़िया सी अदरक वाली चाय भी बन चुकी है। अब मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ रूम पे, और आराम से बैठ के चाय इंजॉय करूँगी। और इसके साथ ही मेरी न्यूज़ भी चलती रहती है। अच्छा, रूम की हालत अभी ख़राब है, क्योंकि अभी मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी ठीक नहीं की है। तो ये तो बहुत ज़्यादा देर का काम है नहीं, ये तो थोड़ी सी ही देर का काम होता है। तो फिर वही है कि धीरे धीरे हो ही जाएगा, मैंने ही करना है। अच्छा, चाय पीने के बाद अब जो है ना ये रूम ठीक कर लेते हैं। तो अभी नाश्ते में थोड़ा और टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये जो है अपने मोटे मोटे से काम मैं निपटा लेती हूँ। तो मुझे फ्री जब मैं हो जाती हूँ ना, जैसे ये बेड वगैरह ठीक करके, तो सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो है ये ब्लैंकेट वगैरह को फ़ोल्ड करके मैं दूसरे रूम में रख दूँगी। और यहाँ की जो बेडशीट है ना, वो भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि अभी परसों तो मैंने की थी, वो भी इस वजह से क्योंकि कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी बेड पे। तो अलग पिल्लो कवर, अलग चादर हो रही है, तो मैंने सोचा आज इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर जो है मैं अपनी फेवरेट वाली जो बेडशीट है ना, वो बिछाऊँगी। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर की है, और पता है क्या होता है, ये गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे जो है ना लोग इसका लिंक मुझसे मांगते हैं, लेकिन ना मुझे इसका लिंक नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद भी चाह रही थी कि इसी के साथ के 2-3 कलर्स जो है ना वो मैं और मंगवाऊँ, क्योंकि ये बेडशीट सच में बहुत अच्छी निकली है। आज तक की जितनी भी बेडशीट मैंने ऑनलाइन ख़रीदी है, उनमें सबसे बेस्ट ये निकली है। क्योंकि एक तो कलर तो इसका जाता नहीं है, खैर लाइट कलर है तो जाएगा भी नहीं। उसके बाद कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। तो इस वजह से मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे ही वो लिंक नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। शायद पहले अमेज़ॉन वगैरह मेरे हस्बैंड के फ़ोन से लॉगिन था मेरे फ़ोन पे, फिर मैंने अपने फ़ोन मतलब नंबर से करा है। तो शायद इस वजह से मैंने जितनी भी चीज़ें पहले ली थी ना, उन सब के लिंक जो हैं गायब हो गए हैं। तो बस उधर जो है बेड वगैरह मैंने ठीक किया। अच्छा, मैंने बताया था ना आपको कि मैंने दाल भी बनाई थी। तो दाल तो मैं सिंपल वाली बनाती हूँ, बिल्कुल जैसे सुबह के टाइम पे। तो उसी में ही सारी चीज़ें डाल दी थी मैंने, अरहर की दाल में ही।
और बस फिर हींग जीरा और घी का तड़का लगा दिया था। और ये दाल मैंने इतनी बना ली थी कि दोपहर तक के भी जो है काम आ जाए। अब दोपहर में मैं और बच्चे रहेंगे तो फिर मुझे सिर्फ चावल बनाने होंगे, बाकी दाल बनी हुई है। तो एक ये भी बड़ा फ़ायदा होता है सुबह इतनी सारी चीज़ें बनाने का कि दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। और बस रोटियां ना मैं अभी सबके लिए ही बना के रख दूँगी, मतलब अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। नॉर्मली नाश्ते में मैं सोचती हूँ कुछ अलग सी चीज़ बनाऊँ, लेकिन क्योंकि चौलाई की सब्ज़ी है तो हम दोनों की ही फेवरेट है, तो आज वो रोटी ही खा के चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर रोटी बना के रख लूँगी। और दोपहर में लंच करने में इतना मज़ा आया था ना, मतलब आप भी कभी ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं किया है। अरहर की दाल सिंपल सिंपल सी बिल्कुल, और उसके साथ चाहे चौलाई की सब्ज़ी हो जाए चाहे पालक की सब्ज़ी हो जाए, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इधर रोटियां बनके तैयार हैं। मैंने टिफ़िन वगैरह लगा के जो है ना वो टेबल पे रख दिया है, क्योंकि अब मुझे अपने किचन की सफाई करनी है। तो बस जल्दी जल्दी से जो है पहले मैं बर्तनों का काम निपटा देती हूँ। तो पहले ना मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तनों को ना ऐसे ही पानी से धो के और ऊपर रख लेती हूँ काउंटर टॉप पे। उसके बाद फिर इनको मांज के सिंक में रखती हूँ। और यहाँ पर ना प्रिल ख़त्म हो गया था बॉटल में, तो बस मैंने ना उसको भर लिया है। और ये जो पैकेट में लेकर आई थी ना, इसमें भी ख़त्म ही हो गया था। लेकिन आपको पता ही है हम मिडिल क्लास वाले बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं ज़रा सी भी चीज़ें। मैंने ना उसमें पानी भर लिया, और सच में उसमें इतना प्रिल था ना कि पूरे बर्तन भी धुल गए थे और पूरी किचन भी क्लीन हो गई थी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, कौन कौन ऐसे करता है बताना। मेरी आदत है, जब तक पूरा पैकेट साफ़ नहीं हो जाएगा, चाहे फिर वो सर्फ हो लिक्विड वाला या प्रिल हो, तब तक मैं इसी तरीके से काम चलाती हूँ। और जल्दी जल्दी से बस यहाँ पर बर्तन धो दूँगी मैं। और हाँ, मेरे बास्केट का प्राइस पूछ रहे थे, तो मैंने ना जेप्टो से मंगाई थी। तो मुझे ना वो 350 की पड़ी थी, लेकिन वो इतनी महंगी आती नहीं है। अगर आप दूसरे ऐप से लोगे ना, वो 250 के बीच जो है आपको मिल जाएगी। तो अगर जल्दीबाजी में लेनी है तो भाई आप ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर करा लेना। जो ये 10 मिनट वाले ऐप होते हैं, तो ये चार्जेस इसमें ज़्यादा जो है लग जाते हैं। और अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो फिर आप जो दूसरे वाले ऐप होते हैं जिनसे थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ से मंगा सकते हैं। तो मेरे को तो जब दिमाग ऐसा होता है ना कि बस इंस्टेंट ही चाहिए होती है चीज़ें, तो मैं तो ऐसे ही ऑर्डर कराती हूँ। तो सारे बर्तन ऑलमोस्ट धुल ही चुके हैं, पर रात रह गई थी, वो मैंने भिगोने के लिए रख दी है। और अब अपनी गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये स्क्रबर जो है मैंने ले लिया है, और इसमें हल्का सा मैंने प्रिल भी लगा लिया था। इस तरीके से एक टाइम में ज़रूर से साफ़ करती हूँ। फिर ज़रूरी नहीं है वो सुबह ही हो, मतलब अगर कभी रहता है तो मैं दोपहर में भी कर लेती हूँ या कभी रात को भी कर लेती हूँ, लेकिन हम मोस्टली टाइम सुबह के वक्त ही होती है ये वाली सफाई। तो एकदम गैस अच्छे से चमक जाती है, जैसे चिकनापन रहता है ना जो गैस के पीछे टाइल्स होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे पता नहीं चलता है क्योंकि मेरी जो टाइल्स हैं वो थोड़ा सा डार्क कलर की है, लेकिन कैमरे में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जैसे सामने से देखो ना बिल्कुल पास से, तो फिर पता चलता है। तो बस अच्छे से जो है पहले स्क्रबर से मैंने स्क्रब कर लिया है, उसके बाद गीले कपड़े से पूरी गैस को पोंछ लिया है, टाइल्स भी पोंछ दूँगी। और बस फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना, गीले कपड़े से पोंछने के बाद अगर आप सूखे कपड़े से सफाई कर देते हो तो निशान नहीं पड़ते हैं। जैसे अगर आप वैसे ही साफ़ करके रख दोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पानी के निशान लग रखे। लेकिन अगर आप उसी वक्त सूखे कपड़े से इसको पोंछ दोगे तो गैस चमक जाती है और कोई भी निशान नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर देखिए बर्नर वगैरह मैंने दोबारा से लगा दिए हैं, स्टैंड भी लगा दिए हैं, और मेरी हॉब अच्छे से क्लीन हो गई है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लिया था, और यहाँ पर मेरा किचन का काम भी हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। और अब बारी आती है मेरे नाश्ते की। तो भाई नाश्ता भी मैं अपना जो है अब टाइम पे ही कर लेती हूँ, मतलब 9:30 पौने 10 तक जो है ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी खानी होती है। तो तसल्ली से शांति से बैठ के जब आपके काम निपट जाते हैं, उसके बाद नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस टाइम तक सब लोग घर से चले ही गए थे, मैं भी बस अपना किचन विचन का काम निपटा लिया था, रूम का भी जो है मैंने निपटा लिया था। इस बीच मैंने डस्टिंग भी कर ली थी, लेकिन सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई
बीच बीच में क्या होता है ना, फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाती है, इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब लास्ट काम आता है कपड़ों को लगाने का। तो कपड़े तो बहुत सारे थे मेरे, तो डेली ही कपड़े बहुत सारे होते हैं। मतलब अगर मैं सारे के सारे कपड़े भी धो दूँगी ना, तब भी अगले दिन के लिए काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं 2-2 3-3 दिन छोड़ के मशीन लगाती हूँ, फिर कभी मेरा मन करता है यार मैं डेली लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर बहुत सारे जो है निकल आते हैं। और एक जो मेरी आदत है ना, हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज करने की, इस वजह से भी मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस इधर मैं अभी कपड़े लगा दूँगी और फिर जो है मेरे पास पूरा टाइम रहेगा, और सुखाने का काम मैं शाम को करूँगी, क्योंकि इसके बाद बहुत तेज़ जो है ना धूप हो जाती है। तो इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।